हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ लाडलो, कैसे हो सारे के सारे? आरुषि गुड इवनिंग सर, हेतराम राम राम गुरुजी, रजनी राजपूत गुड इवनिंग सर, राम राम, टेनू चौधरी जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। पुष्कर वर्मा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग लाडले। अंकित मालव जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे बेटा। आ जाओ सारे के सारे, जल्दी बच्चे जुड़ जाओ क्लास में। आगे भी सारे के सारे आगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सबिया खान, सपना गुप्ता, मोनिका, राम राम, टीनू चौधरी, राधे श्याम बीकानेर, रमेश, अर्जुन मुंद्रा, शैलेंद्र सिंह। आ जाओ सारे के सारे आ जाओ, बहुत स्पीड से चल रहे। चलो मेरे लाडलो, मैंने बेटा आपको किसान आंदोलन करवाए थे, कोशिश करूंगा आज हो जाए। आज नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा तो कल मैं करवा दूंगा, फिर सभ्यता शुरू कर दूंगा साथ साथ में ना। सभ्यता वाला टॉपिक भी ऐतिहासिक घटनाओं में जुड़ा हुआ है, तो अपने पढ़ लेंगे बेटा उसमें। फिर मेरे बच्चों आपके बचेगा राजवंश व्यक्तित्व, है ना वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काली मूंड है क्या, कोई बात नहीं। जागो तभी सवेरा, है ना। प्रणाम बेटा। अच्छा ऐसे राम सिंह, क्या बात है। चलो बेटा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अब मेरी तरफ ध्यान दो। अब आप कमेंट बाजी बंद करो, बहुत स्पीड से कमेंट करते हो आप तो, धड़ाधड़ धड़ाधड़। आपसे तो कोई बात करने वाला चाहिए, बस मौका मिलना चाहिए आपको कि गुरुजी आप हमारे कमेंट पढ़ो। आपका कमेंट पे और दर 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 दर, इतनी स्पीड कहाँ से लाते हो रे? इतनी तो कंप्यूटर की स्पीड नहीं होती, उतनी आपके टाइपिंग की स्पीड हो रखी है इसमें। बंद करो ये, है ना। चलो आओ मेरे लाडलो, मैंने आपको बीकानेर किसान आंदोलन बता दिए थे और मारवाड़ किसान आंदोलन बता दिए थे ना, और उम्मीद करता हूं बेटा वो आपने अच्छी तरह पढ़े भी हो गए ना। जय श्री राधे, राधे राधे बेटा, भर्तरी प्रणाम, प्रणाम बेटा, जय भीम सर, सुनील कुमार जय भीम। सर टाइम चेंज करो, कर देंगे बेटा, सुनील कुमार जय भवानी सर, जय भवानी बेटा। चलो आज पढ़ेंगे बेटा अपने शेखावटी किसान आंदोलन। कौन से किसान आंदोलन पढ़ने अपने को? शेखावटी किसान आंदोलन। और उम्मीद करता हूं बेटा आपने मारवाड़ और बीकानेर वाले अच्छी तरह समझ लिए होंगे, है ना। कुछ नहीं है, मैंने आपको सन बताए थे और वो सन ही महत्वपूर्ण है। शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन मैंने आपको क्रम से बताए थे सन। कई बार बच्चे बोल देते कि सर क्रम से बताओ। मैंने 1918 से मरुधर हितकारिणी सभा से चला था। मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मादा पशुओं पर रोग, डाबड़ा कांड, है ना, मारवाड़ लोक परिषद का गठन, सारी चीजें मैंने बताई थी। शाबाश, आज कोशिश करूंगा बेटा, है ना। देखो शेखावटी किसान आंदोलन, कौन से किसान? शेखावटी आपको सर ने बताया होगा, शेखावटी एरिया कौन सा आता है? शेखावटी आता है मेरे बच्चों चूरू झुंझुनू सीकर वाला भाग, ठीक है। ये क्षेत्र कहलाएगा आपके शेखावटी अंचल। मुझे आज भी याद है, बहुत पहले एक पेपर में आया था 1999 के आसपास, कांस्टेबल वाले पेपर में आया था कि राजस्थान, वो बीकानेर रियासत का हिस्सा है बेटा। रजनी हमीर सिंह वाला, मैंने बताया ना, हमीर सिंह वाला किसान आंदोलन, महाजनी किसान आंदोलन, राजगढ़ किसान आंदोलन, रायसेनगर किसान आंदोलन, घड़साना किसान आंदोलन, उद्दासर किसान आंदोलन, ये सारे के सारे आपके इस क्षेत्र से जुड़े हुए बीकानेर रियासत से, ठीक है रजनी राजपूत। अब आजा बेटा, लौट के आजा, लौट के आजा शेखावटी आंदोलन पे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यही बढ़ता है कि शेखावटी अंचल के अंदर 5 ठिकाने कौन कौन से थे? कौन कौन से ठिकाने थे उनको ध्यान में रखना। शेखावटी अंचल के 5 ठिकाने थे मेरे लाडलो, बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। बोलो मेरे सागे सागे, टेनू बोल सागे सागे, रजनी आप भी बोलो, सुधा, शिवराज, कलीमुंड बोलो साथ साथ में। 5 ठिकाने कौन कौन से थे? बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। उनको बोलते हैं बेटा पंचपाणे। कहते हैं शेखावटी आंदोलन जो हुआ था ना, यहां पर भी राजपूत और जाटों के बीच में विवाद को लेकर के चला था। दूसरा यहां पर कारण हुआ था, चलो ये आंदोलन हुआ, ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो यहां पर नाम आता है मूल रूप से हनुमान सिंह
और मोहन सिंह का नाम, उनके नेतृत्व में यहां पर आंदोलन हुआ था। सर शेखावटी आंदोलन में जकात आंदोलन भी हुआ था, बिल्कुल नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में यहां पर जकात आंदोलन हुआ था। क्या सर यही आंदोलन है जिसका मामला इंग्लैंड में गुंजा था? बिल्कुल शेखावटी अंचल है जिसका मामला ब्रिटेन की लंदन में गुंजा था बेटा, इंग्लैंड की लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में गुंजा था। और वहां पर रामनारायण चौधरी के जो पत्र लिखे गए थे, जो पत्रिका में अंक थे, उनको वहां पे बोला गया था। ठीक है, एक लॉरेंस नामक व्यक्ति था, उसकी पत्रिका थी डेली हेराल्ड पत्रिका, उसके अंदर शेखावटी आंदोलन का जो मामला था वहां पर भी गुंजा था। ठीक है ना, तो शेखावटी में सबसे पहले लिखना कौन कौन से ठिकाने जिनको क्या बोलते हैं, पंचपाणे। तो सारा पहला लिखियो बेटा, सुना सुना अक्षराम, पंचपाणे क्या है? शेखावटी अंचल के पंचपाणे। ठीक है, ये जो पंचपाणे है ये 5 ठिकाने हैं। शेखावटी अंचल के क्या है मेरे बच्चों? 5 ठिकाने। शेखावटी अंचल के कितने ठिकाने हैं? 5 ठिकाने। और ये जो 5 ठिकाने हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने। बिसाऊ, बिसाऊ, ढुंडलोद, ढुंडलोद, मलसीसर, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। नवलगढ़ ये क्या है मेरे बच्चों? 5 ठिकाने हैं। कौन से आंदोलन में? शेखावटी। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर वाला जो हिस्सा आ जाएगा ना वो किस में आएगा बेटा? शेखावटी आंदोलन में आएगा, ध्यान में रख लेना। इसको मेरे बच्चों अलग नहीं निकालना है। और शेखावटी अंचल के जो 5 भाग है उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया गुरुजी पंचपाणे। उनको क्या कहा गया मेरे लाडलो? पंचपाणे। किसके नेतृत्व में वो लिख लेना। नेतृत्व में पूछ ले, मैंने मोहन सिंह बोला था क्या? गोविंद राम, गोविंद राम और हनुमान सिंह के नेतृत्व में, हनुमान सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, आपसे पूछ ले इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? आंदोलन की शुरुआत तो आप कहना इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी सीकर से। इस आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है सीकर से। शुरुआत कहां से मानी जाती है बेटा? सीकर से मानी जाती है। इस आंदोलन की शुरुआत पूछ लेना कहां से मानी जाती है। सीकर के थे बेटा, हरलाल की बात आ जाए, देशराज की बात आ जाए, रामनारायण चौधरी की बात आ जाए, सारे के सारे कहां से जुड़े हुए थे? सीकर से। लो कर लियो बात, इंग्लैंड तक बात चली गई। अरे पूछो मत, बात कहां कहां चली जाती है सचिन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरी बात सुन। मैंने देखो शेखा जो निमुचुना किसान आंदोलन था ना सचिन, तो शेखावटी वो कोटपुतली बहरोड का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले निमुचना, लेकिन उसमें मैंने थानागाजी और बानसूर लिखा है ना अलग अलग, वो दोनों अलग अलग कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वो अगर अलवर में आ रहा है या बान वहां पे कोटपुतली बहरोड, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। मानसिंह है बेटा, मानसिंह आगे लिखाऊंगा, तो चिंता क्यों करो। मोहन सिंह नहीं, मान सिंह आएगा, सिहोट का ठाकुर आएगा, मान सिंह लिखो जल्दी, फिर डन करो, फिर आगे बढ़ो। चलो मैं सारी चीजें लिखवा दूं, कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिख लेंगे बेटा अपने। अब लिखो 1918 के अंदर तो चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना हुई थी। शेखावटी किसान आंदोलन 1918 में चिड़ावा में, या सीधा लिखना चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना 1918 में। चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना, समिति की स्थापना हुई, स्थापना हुई। अभी मैं बता करके गया था आपको, इसका मामला कहां गुंजा था? शेखावटी, नाम लिख करके दिख देता हूं। शेखावटी आंदोलन का मामला, शेखावटी आंदोलन का मामला
शेखावटी आंदोलन का मामला शेखावटी आंदोलन का मामला कहां गूंजा? मामला इंग्लैंड की लंदन में, इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजा, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी गूंजा, हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजा। हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजा, हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजा। किसने गुंजाया? तो वो भी लिख लेना, अलग लाइन लिख देता हूं बेटा। लॉरेंस नामक व्यक्ति ने, किसने बेटा? लॉरेंस नामक व्यक्ति ने, लॉरेंस नामक व्यक्ति ने, लॉरेंस नामक व्यक्ति ने डेली हेराल्ड पत्रिका में, डेली हेराल्ड, ये ध्यान में रख लेना, डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड पत्रिका में शेखावटी आंदोलन के बारे में, शेखावटी आंदोलन के बारे में लिखा। या पूछ ले किसके लेख लिखे गए थे, तो वो रामनारायण चौधरी के, शेखावटी आंदोलन के बारे में लिखा। ठीक है, अगर ये चीज न लिखी हुई मिले तो रामनारायण चौधरी के लेख संसद में पढ़े गए थे। ठीक है, ये लिख लेना, रामनारायण चौधरी के लेख छपे इंग्लैंड में, रामनारायण चौधरी के लेख पढ़े, रामनारायण चौधरी के लेख पढ़े गए। कहां पढ़े गए थे? इंग्लैंड में। आपसे कैसे भी प्रश्न पूछ ले, घबराना नहीं है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। लंदन में प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे। वाह बेटा, कौन है? अमित तिवारी है क्या? शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार मेरे लाडलो। ठीक चल रही है बेटा, ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो फिर आगे बढ़े। बिल्कुल बेटा, 1931 के आसपास जाट क्षत्रिय महासभा का आंदोलन, जाट क्षत्रिय महासभा भी हुई थी और उसके अंदर प्रमुख देश राज्य थे। लिख दूंगा मैं, ना चिंता करो सर, आप बहुत प्यार से बताते हो, थैंक यू, थैंक यू बेटा सचिन। बहुत अच्छा बेटा हरि ब्रह्मचारी। एक चीज वो आगे वाली स्लाइड दे रहा हूं बेटा मैं। 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई थी। शेखावटी आंदोलन का ही मामला है बेटा, ठीक है ना, अलग नहीं है। सीकर के अंदर जाटों के लिए राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई थी, ठीक है, अलग नहीं है। 1931 में सीकर में जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई। कल वाला अगर अखबार किसी ने पढ़ा है तो कुछ बातें पढ़ी होगी बेटा। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना, जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई, महासभा की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई। और इसका समर्थन किसने किया था? स्थापना की, इसका समर्थन देश राज ने किया था। इसका समर्थन पूछ ले किसने किया, तो इसका समर्थन किया था मेरे बच्चों देश राज ने। इसका समर्थन पूछे किसने किया, तो आप कहे ना इसका समर्थन देश राज ने किया था। इसका समर्थन किसने किया लाडलो? देश राज ने किया। बिल्कुल आसान वे में लिखा रहा हूं। मैंने आपको लिखा है 1918 में चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना, शेखावटी के पंचपाणे, बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ किसानों आंदोलन की शुरुआत गोविंदराम हनुमान सिंह ने की थी। जो किसान आंदोलन था इसकी शुरुआत श्री गणेश कहां से हुआ था? सीकर से हुआ था। इसके अलावा मैंने लिखा है कि शेखावटी अंचल का जो मामला था हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में गूंजा था। कौन सी पत्रिका? डेली हेराल्ड पत्रिका। शेखावटी में कौन सा आंदोलन होगा? कुद्दड़ आंदोलन, ठीक है, जिसमें आसाराम, वो नाम लिखवा दूंगा बेटा, तुलसाराम जो शहीद हुए थे वहां पर, ठीक है, उनकी बातें आगे मैं और लिखवा दूंगा। अब लिखना, शेखावटी में जकात आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शेखावटी में जकात आंदोलन जानो कि क्या है बेटा? जकात, शेखावटी में जकात आंदोलन की शुरुआत एनएल जोशी। शेखावटी में जकात आंदोलन की शुरुआत किसने किया था?
शेखावटी में जकात आंदोलन की शुरुआत। जकात आंदोलन की शुरुआत किसने की थी गुरुजी? शेखावटी में जकात आंदोलन की शुरुआत नरोत्तम लाल जोशी ने की। किसने की? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी ने की थी। सर जकात बताओ तो सर, ये होता है क्या जकात आंदोलन? जैसे सिक्कर का मामला है ना शेखावटी अंचल का, तो वहीं से बेटा टैक्स उठाओगे आप। सॉरी टैक्स क्या, अगर आप फसल लेकर के आओगे, वहां बेच दी तो ब्याज लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। अगर वहां से दूसरी जगह लेकर के गए तो भी ब्याज। मतलब गुरुजी हम नहीं समझे। मान लो आप सिक्कर के हो या मैं मान लू गंगानगर को, मेरी फसल हो रखी है, जैसे मान लो सरसों है या गेहूं है, चना जो भी है, मैं अगर मेरी होम सिटी रायसेनगर बेचूंगा तो भी ब्याज तो भी टैक्स लगेगा। अगर मैं वहां न बेच करके उसको बेच के आऊं पास वाली ये आप मान के चलो करणपुर बेच के आऊं, ठीक है, अगर यहां से लेकर के जाऊंगा तो टैक्स दो, वहां से अगर बीज वगैरह लेकर के आओ तो भी टैक्स दो, माल कहीं बेचो तो भी टैक्स लो। उसका मतलब क्या था? जकात आंदोलन। नहीं इस्लाम वाला नहीं है बेटा आरुषि, वो इस्लाम वाला नहीं है, कहीं सोच लो आप जकात का मतलब पांचवा कर दो टैक्स, तो वो नहीं है जकात, ठीक है ना, वो अलग है, ये अलग है। जकात का मतलब शेखावटी में जकात आंदोलन टैक्स कर था। अगर कहीं फसल बेचने जाओगे तो भी टैक्स लगेगा, नहीं जाओगे तो भी लगेगा, अगर फसल खरीद के लाओगे तो टैक्स, वहां से बीज वगैरह लेकर के आओगे तो टैक्स। नरोत्तम लाल जोशी जानते हो कौन थे? कोई कमेंट करके बताएगा नरोत्तम लाल जोशी कौन थे? बताएगा कोई? किसी बच्चे का नहीं है। किसानों के अधिकारों की घोषणा करने वाला कोई व्यक्ति था पता? देवी बख्श नामक व्यक्ति था जिसने किसानों के अधिकारों के लिए घोषणा की थी। बिल्कुल शाबाश अमित का है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे बेटा नरोत्तम लाल जोशी। क्या थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। शेखावटी में, शेखावटी में किसानों के अधिकारों की, शेखावटी में किसानों के अधिकारों की घोषणा करने वाला कोई व्यक्ति, किसानों के अधिकारों की घोषणा करने वाला, अधिकारों की घोषणा करने वाला, अधिकारों की घोषणा करने वाला, अधिकारों की घोषणा करने वाला कोई व्यक्ति पूछ ले तो देवी बख्श था। कौन सा व्यक्ति था बेटा? देवी बख्श था। कौन सा व्यक्ति था मेरे लाडलो? देवी बख्श था। ये थोड़ी सी बातें अब मैं आपको अलग अलग बता दूंगा, चाहे तो इकट्ठी याद रख ले चाहे अलग अलग याद रख लेना, ठीक है। जैसे कटराथल किसान आंदोलन, जय सिंहपुरा हत्याकांड वाला पूछ ले, ठीक है, कुद्दन आंदोलन पूछ ले या खुड़ी आंदोलन पूछ ले, चारों में लिखवा दूंगा। लगता है गुरुजी टेक्स्ट तो शाबाश। चलो आगे लिखो फिर आगे बढ़ू। फिर याद रख लेना बेटा कटराथल आंदोलन क्या था। कटराथल सीकर में पड़ता है कटराथल। कटराथल कहां पे है? कटराथल है गुरुजी सीकर में। कटराथल कहां पर है लाडलो? सीकर में। सिहोट का ठाकुर था बेटा मान सिंह, उसने क्या महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था, उसके खिलाफ जब घूंघट प्रथा थी, ठीक है, उस समय महिलाओं का घर से बाहर निकलना अनिवार्य नहीं था, उस समय महिलाओं को घर के अंदर रहना पड़ता था। उस समय 10,000 जाट महिलाएं इस गांव में एकत्रित हो गई थी बेटा कटराथल गांव में। और जब महिला आवाज उठाती है और महिला जब दुर्गा का रूप धारण करता है और जब महिला रणचंडी का रूप धारण करती है ना, तो फिर कोई बचने वाला नहीं होता, है ना। तो सिहोट के ठाकुर मान सिंह के खिलाफ 10,000 जाट महिलाएं कहां एकत्रित हुई थी बेटा? कटराथल नामक स्थान पर, जिसका नेतृत्व किया था हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने, और ओजस्वी भाषण देने का काम किया था देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने। मुझे आत्मग्लानि होती है जब मैं आपको ऐसे कहूं कि देशराज की पत्नी हरलाल की पत्नी, हालांकि ये कहना चाहिए कि देशराज की पत्नी का नाम क्या था, हरलाल की पत्नी का नाम क्या था। पत्नी के नाम से पति जाना जाना चाहिए, है ना, ये ध्यान में रख लेना। तो याद रखना कटराथल की घटना। कोई बात नहीं अगर लिख लिया तो फिर आगे कर दूंगा बेटा मैं, ना चिंता करना आप।
कटराथल, अप्रैल यानी 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में। पहले लिखना सीहोट के ठाकुर मान सिंह, सीहोट के ठाकुर, सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने, सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। अरे 2 बार लिख दिया क्या? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार किया। क्या किया था बेटा? महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया। इसके नेतृत्व में यहां पर क्या हुई थी? महिलाएं सबसे ज्यादा इकट्ठी हुई थी, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। दुर्व्यवहार आएगा, मैं क्या लिख रहा हूं? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, अब सही लिखा गया दुर्व्यवहार, मात्रा मिस्टेक हो जाए। सिहोट के ठाकुर मान सिंह ने किसके साथ में दुर्व्यवहार किया था बेटा? महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया। इसके नेतृत्व में देखो यहां पर कटराथल में लोग इकट्ठे हुए। 25 अप्रैल 1934 को एक बच्चे का कमेंट निकल गया, शाबाश, पता नहीं किसका निकला था कमेंट, तो निकल गया, अमित ही होगा मेरे हिसाब से। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। कटराथल में 10,000 महिलाएं इकट्ठी, कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई? 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई, महिलाएं इकट्ठी हुई। 10,000 महिलाएं क्या हुई थी बेटा? 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई, 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई, एकत्रित हुई, लिख लेना, 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। 10,000 महिलाएं क्या हुई थी बेटा? एकत्रित हुई। कौन से स्थान पर? कटराथल स्थान पर। इनका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने, हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने, हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया लाडलो? हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने नेतृत्व किया। लेकिन आपसे पूछ ले, ओजस्वी भाषण किसने दिए थे? लोगों का स्वाभिमान पैदा किसने किया था? ओजस्वी भाषण किसने दिए? ओजस्वी भाषण पूछ ले तो देशराज की पत्नी थी उत्तमा देवी, देशराज की पत्नी उत्तमा देवी, उत्तमा देवी ने, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। 10,000, बिल्कुल महिलाओं को घर से निकलना बंद व घूंघट प्रथा, बिल्कुल राम सिंह, उस समय देख लो ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब महिला अपना रौद्र रूप धारण करती है ना, फिर उनसे कोई नहीं बच पाता बेटा, ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, फिर उनसे बचने वाला कोई नहीं होता, ठीक है ना। काली मुंड, भाषण उत्तमा देवी की, ये बात है सर जी, लाइव देख रहा हूं आज तो, राजा राम लोहरा, ये बात है बेटा, राजा राम लोधा, ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। देख लो यहां पर कटराथल आंदोलन हुआ, वो महत्वपूर्ण मैंने बातें बता दी। आपसे ऐसे ही पूछा है कटराथल आंदोलन कब हुआ? अप्रैल 1934 या 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। क्यों हुआ? सीहोट के ठाकुर मान सिंह के खिलाफ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसका आंदोलन हुआ था यहाँ पर, ठीक है। 10,000 जाट महिलाएं, रमा देवी, दुर्गा देवी, कई महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई। 2 महिला, उत्तमा देवी किसकी पत्नी थी? गुरुजी अपने पति की। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? गुरुजी अपने पति की, ठीक है ना। हाँ शाबाश अमित, राजा राम, राम सिंह, अमित तिवारी। चालू आगे के कटराथल। अब लिखना जय सिंहपुरा हत्याकांड, वो भी बेटा 1934 में हुआ था, ठीक है। वो ठाकुर ईश्वरी सिंह के खिलाफ हुआ था। वो किसके खिलाफ हुआ था मेरे बच्चों? ठाकुर ईश्वरी सिंह के खिलाफ, जय सिंहपुरा हत्याकांड। लिखना जय सिंहपुरा हत्याकांड 1934 में, जय सिंहपुरा हत्याकांड, जय सिंहपुरा हत्याकांड।
जय सिंहपुरा हत्याकांड पूछ ले, ये कब हुआ था? 1934 में। ये एरिया सिक्कर रियासत के थे, जितने भी शेखावटी अंचल बताए हैं ना बेटा, वो सारे के सारे कहाँ के हैं? शेखावटी जयपुर का हिस्सा हुआ करता था। तो मैं जयपुर रियासत बोलूं तो आप अचरज में मत पड़ना। यहां का जो ठाकुर था ना, वो था बेटा ईश्वरी सिंह। ठीक है, जय सिंहपुरा गांव में ठाकुर ईश्वरी सिंह ने क्या किया, जीप जीप चलाता था, जीप में बैठा ठाकुर, हवेली से जीप निकाली, उसके अंदर 2-3 लठ रख लिए, बंदूक रख ली, वहां से निकल करके चला गया। बिल्कुल बेटा राम सिंह। जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 पलथाना सीकर में हुआ था। आगे बात आवेगी, मैं लिखवाऊंगा, ना चिंता कर। ठीक है, तो हुआ क्या लाडलो, वहां से जीप में बैठा, खेत में किसान खेत में काम कर रहे थे बेचारे, पाती मार ला रहे खेत, पाती मार जानते हो क्या, सरसों के अंदर, है ना। तो खेत में काश्त कर रहे थे, लावणी कर रहे थे खेत में, और उनको जाकर के बेवजह धड़ाधड़ उनको कूट दिया। किसने? ठाकुर ईश्वरी सिंह ने। किसानों के समझ से बाहर हो गया कि भाई जी कुट्टियो क्यों, समझ से बाहर। अब इसे पूछा भी हमारी ठुकाई क्यों की, कब जचगी, यार ऐसे कैसे जचगी, कमाल होगी। घर में पत्नी के साथ में झगड़ा करके आते हो और हम पे रोब निकालते हो। हमारे गुरुजी थे कैसे, अगर घर पे मैडम जी के साथ में लड़ाई हो जाती थी ना, स्कूल में आगे टींगरा ने मांझता, बाटी मांझा जू मांझता बेटा, इतना कूटता टावरो, बड़ी पिटाई करते थे। अगर घर पे मैडम से लड़ाई होगी तो स्कूल में मैडम जी को तो फिर कुछ बोले क्या, वाइफ को तो, है ना, बच्चों पे भड़ास निकाले, ये हालत है। ठीक है ना। तो इस कानी आंदोलन हुआ था जैस में, किसानों पर जाकर के बेवजह गोलियां बरसा दी थी बेटा। ठीक है, तो एक चीज और इसमें ऐड कर लेना मेरे लाडलो, जय सिंहपुरा हत्याकांड जून में ठाकुर ईश्वरी सिंह ने, ठाकुर ईश्वरी सिंह ने खेत में काम कर रहे, ईश्वरी सिंह ने खेत में काम करे, देख लो क्या दोस्त था इनका, खेत में काम कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, काम कर रहे, चाहे लाठी बरसा दे चाहे गोलियां चला दे, एक ही बात है बेटा, काम कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, लोगों पर लाठी चार्ज किया, लोगों पर लाठी चार्ज किया या गोलियां बरसाई, कैसे भी आ जाए। ठीक है, फिर यह मामला जयपुर में पहुंचा, और जयपुर में पहुंचा तो स्वाई मान सिंह उस समय मिर्जा शासक थे और मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री थे, और उसी समय शराब भी करते हो क्या, ऐसा हो सकता है कभी कभी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब मुझे उकसाओ मत, है ना। महिलाओं की बात आ गई तो देख लो, सब काम महिलाओं पे ही होता है। अपने कर देते हैं ना बेटा, क्यों नहीं देते, अमित अपने भी मामला देते हैं ना, मामला भराते हैं ना एक। ठीक है, महिलाओं की बात आ गई, मछली जल की रानी है, सुना है, मछली जल की रानी है, बताओ मछली को कितनी इज्जत दी है, मछली जल की रानी, और मछला गई भैंस पानी में, बोलते कि नहीं बोलते, गई भैंस पानी में, क्यों पाड्डा क्यों नहीं गया, पाड्डा क्यों नहीं गया, मछली जल की रानी है, मछला क्यों जल का ना जाना, कभी फिर बताऊंगा, फुर्सत मौका मिलेगा तो बता देंगे, एक बार पढ़ लियो बेटा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जयपुर रियासत का पहला मुकदमा चला था, नजरबंद किया गया था इसको, जयपुर रियासत का पहला मुकदमा, जयपुर रियासत का पहला मुकदमा, जयपुर रियासत का पहला मुकदमा चला, पहला मुकदमा किस पे चला था? ठाकुर ईश्वरी सिंह पर, नजरबंद किया गया था फिर इसको, ठाकुर ईश्वरी सिंह पर चला, ठाकुर ईश्वरी सिंह पर चला, ठाकुर ईश्वरी सिंह पर चला। अब लिख लियो बेटा, कुद्दन आंदोलन 1935 वाला, कौन सा आंदोलन है लाडलो? कुद्दन आंदोलन, कुद्दन आंदोलन, ये कब हुआ था? 1935 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका प्रश्न आपसे पेपर में पूछ सकता है, कुद्दन आंदोलन। ठीक है, दाप्पी दादी ने कर न देने से मना किया था, दाप्पी दादी के नेतृत्व में, लिख लेना, दाप्पी दादी, दापड़ी बेटा, दाप्पी दादी के नेतृत्व में। और लॉर्ड वेब ने यहां पर क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी। किसने चलाई? लॉर्ड वेब। सिहोट का ठाकुर मान सिंह था, जय सिंह कहां लिखा दिया मैंने? जय सिंह तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं बेटा। अरे भरतपुर की बात थोड़ी करना, राम सिंह बताओ सर, अभी प्रियंका मछला जल प्रियंका बोले गुरुजी बताओ अभी। हाँ चलो,
दापी दादी के। यहां देखना लाडवेब ने गोलियां चलवाई थी, यहां पर आसाराम तुलसाराम। अरे पढ़ लियो एक बार थे, बता दूंगा, फिर बता दूंगा पूरी मछली जल की रानी वाली सारी बता दूंगा, एक बार आप लिखो। कितनी जल्दी बात पकड़ी है। यहां लॉर्ड वेब ने गोलियां चलाई थी, किसने चलाई, यहां लॉर्ड वेब ने गोलियां चलवाई, यहां लॉर्ड वेब ने गोलियां चलवाई, वेब ने गोलियां चलाई, लाठीचार्ज करवाया, गोलियां चलाई, गोलियां चलाई। यहां कौन कौन शहीद हुए थे, तो यहां तुलसाराम, सारे नाम लिखने हैं। हाँ बिल्कुल 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 बेटा। अरे साइड में हूं तो शिवराम, अब और कितो साइड में हूं बता, लिखना तो पड़ेगा। तुलसाराम, चेतराम, आसाराम शहीद हुए, चेतराम, आसाराम शहीद, चेतराम आसाराम शहीद हुए, इनके नाम याद रख लेना। और सिक्कर दिवस भी मनाया गया था, एक बच्चे का कमेंट निकल गया ऊपर चला गया बेटा, अमित था पता नहीं कौन था, उस बच्चे ने बताई भी है, बिल्कुल बेटा। यहां याद रख लेना बेटा, 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया था, 26 मई 1935 को क्या मनाया गया था, सिक्कर दिवस मनाया गया था, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये जयपुर आज 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, यही लिख देता हूँ सिक्कर दिवस, 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस, सिक्कर दिवस मनाया गया, सिक्कर दिवस मनाया गया, सिक्कर दिवस मनाया गया, ये ध्यान में रख लेना। कौन सा दिवस मनाया गया था लाडो, सिक्कर दिवस मनाया गया। ठीक है, ब्रिटिश संसद में गुंजा था ये हत्याकांड, बिल्कुल बेटा अमित तिवारी, यही मामला था, जिस जो मामला कहां गुंजा था, ब्रिटेन की लंदन में। ठीक है, आगे मैं लिखा दूंगा, ये बात लिख लो जल्दी, चलो फिर आगे बढ़ूं बेटा। चीजें समझ में तो आ रही है ना सारी, कोई दिक्कत आवे बेटा पूछ ले करो। ठीक है ना, लिख लेना। उद्दण आंदोलन का मामला, उद्दण आंदोलन का मामला ब्रिटेन की लंदन में गुंजा, जो मैंने आपको शुरू में लिखाया था, ब्रिटेन की लंदन में गुंजा। ठीक है, एक तो याद रख, एक और याद है, खुड़ी आंदोलन और लिख लेना बेटा, खुड़ी आंदोलन, खड़ी खड़ी महिला की गर्दन उड़ा दी, खुड़ी आंदोलन। ये कब हुआ था गुरुजी, 1935 में, खुड़ी आंदोलन। लॉर्ड वेब ने खुड़ी गांव में लाठीचार्ज करवाया था, लॉर्ड वेब ने खुड़ी गांव में लाठीचार्ज। यहां पर एक थोड़ा सा विवाद बना हुआ है, कई जगह रत्ना नामक महिला बताते हैं, कई जगह रत्ना नामक पुरुष बताते हैं, तो याद रखना मेरे लाडले, ये जो खुड़ी गांव था इसके अंदर कहते हैं रत्ना नामक महिला की गर्दन उड़ा दी गई, कुछ कहते हैं रत्ना नामक पुरुष था, जाट और राजपूतों के बीच में विरोध था, तो बिंदोली निकालते हैं ना, वो निकालने घोड़ी पर बैठ करके सवारी नहीं करते, शादी होती है तो घोड़ी पर बैठ के बिंदोली निकालते हैं ना, वो निकालने से मना करते थे, उस समय यहां पर मामला हुआ था। ठीक है, उद्दण आंदोलन का मामला ब्रिटेन की लंदन में गुंजा, ब्रिटेन की संसद में गुंजा रे, ब्रिटेन की संसद में गुंजा, ब्रिटेन की संसद में गुंजा, ब्रिटेन की संसद में गुंजा। ठीक है, लाड़वे में खुड़ी में, खुड़ी में लाठीचार्ज करवाया, खुड़ी में लाठीचार्ज या गोलियां चलवाई, लाठीचार्ज, 4 किसान शहीद हुए थे, लाठीचार्ज,
यहां 4 किसान शहीद हुए, यहां 4 किसान शहीद हुए, 4 किसान शहीद हुए, 4 किसान शहीद हुए। एक डोगरा कांड और लिख लियो बेटा, ज्वाला प्रसाद शर्मा ने मौत के घाट उतारा, डोगरा कांड। डोगरा कांड ये 1935 का है, डोगरा कांड। ज्वाला प्रसाद शर्मा ने, सर है कहां की घटना? अजमेर की है बेटा। अजमेर के अंदर शेखावटी आंदोलन का मामला है, लेकिन अजमेर के पुलिस अधिकारी थे, पीएन डोगरा की हत्या की थी। ठीक है, पीएन डोगरा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तेरी बात सही है। ठीक है, ये लिख लेना, डोगरा कांड 19। हाँ बेटा मैंने लिख दिया। प्रियंका बोलिए ब्रिटेन की संसद बताओ सर। संसद लिख दिया मैंने, भूलवश लंदन लिखा था। अच्छा ऐसे क्या, टीनू चौधरी बहुत। ज्वाला प्रसाद ने, अजमेर के पुलिस अधिकारी, हेलो हेलो, हेलो, यही आवाज तो ओके है। पुलिस अधिकारी डोगरा की हत्या की योजना बनाई, डोगरा हत्या की योजना बनाई, डोगरा की हत्या की योजना बनाई, हत्या की योजना बनाई। ये हो गए बेटा आपके सारे के सारे। अब बच्चे हैं जनजातीय आंदोलन, योजना बनाई। एक लिखना चाहो तो शुद्धि आंदोलन और रह गया, वो मैं और लिखवा देता हूं इसके साथ में। ये तो शेखावटी आंदोलन के हुए हैं, प्राणनाथ डोगरा। ठीक है ना, अलग लिख लेना बेटा लिखना चाहो तो। चिड़ावा का गांधी पूछे तो याद रखना, अमर सेवा समिति का गठन चिड़ावा के गांधी ने की थी। आगे वाली स्लाइड पे ले लूंगा बेटा वो। शॉर्ट में लिख लो, प्राणनाथ लिखने की लोड़ी को ना, पीएन डोगरा कर लियो बेटा, आलियो पीएन डोगरा कर लेना, पीएन डोगरा। प्राणनाथ सीधा डोगरा की बात आएगी आपसे। ठीक है, वॉइस ओके सर। अमर सेवा समिति का गठन, अमर सेवा समिति का गठन, अमर सेवा समिति का गठन किसने किया था? अमर सेवा समिति का गठन चिड़ावा के गांधी। गांधी तो बेटा के लिखा हूं, सगड़ा गांधी था ध्यान नहीं है। ठीक है, वरना प्रैक्टिस सेट में गांधी सारे बता दूंगा। चिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता ने की, चिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता ने की, प्यारेलाल गुप्ता ने की, प्यारेलाल गुप्ता ने की। ठीक है, प्यारेलाल गुप्ता ने की। ये सारा का सारा हो गया बेटा थारा अंदर। लगभग लगभग मैंने लिखा दिया बेटा। भरतपुर वाला रह गया। भरतपुर में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत, एक बच्चा था टिक्कम था शायद, उसका आ रखा था गुरुजी शुद्धि आंदोलन नहीं बताया, तो इसमें मैं साथ में लिखा देता हूं बेटा, शुद्धि आंदोलन लिख लेना, ऐड कर लेना लिखना चाहो तो। 1928 में शुद्धि आंदोलन, नोट लगा करके अलग लिख लेना, इस शेखावटी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। भरतपुर में शुद्धि आंदोलन, भरतपुर में शुद्धि आंदोलन 1928 में। शासक था बेटा कृष्ण सिंह, उसके समय शुरुआत हुई थी यहां पर। कौन सा शासक था? कृष्ण सिंह। ठीक है, उसके समय शुरुआत हुई थी भरतपुर में शुद्धि आंदोलन 1928 में। शासक कृष्ण सिंह के समय शुरू, कृष्ण सिंह के समय शुरू। यहां से तो ओके है। शुद्धि आंदोलन करवा दो। ये देखो टीनू टीनू चौधरी को मैसेज आ गया, देख लेते। ठीक है, ये लिख लेना बेटा। ये होते हैं आपके सारे के सारे जितने आंदोलन थे ना, मैंने मेरे ध्यान में थे बेटा, सारे करवा दिए। और यहां से प्रश्न आ जाए, चिड़ावा एक ही है क्या? हाँ चिड़ावा एक ही है बेटा।
वो चीरवा अभिलेख अलग है राम सिंह, ठीक है, चित्तौड़ अजमेर वाला वो बाद में पढ़ेंगे। अब लिखना मेरे लाडलो आप, भगत आंदोलन, भील आंदोलन। चलो अब लिख लो जनजाति आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैंने आपको एक डूंगरपुर वाला भाग बताया था। ये आंदोलन पूछ ले राजस्थान में जनजाति आंदोलन कहां हुए, तो आप लिख लेना राजस्थान में, राजस्थान में जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन कौन सी जाति में सबसे ज्यादा थे? जनजाति आंदोलन भील, मीणा, ग्रासिया में सर्वाधिक थे। क्या थे बेटा? सर्वाधिक थे, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है गुरुजी, आपसे सीधा मीणा आंदोलन पूछ ले, मीणा आंदोलन कब से कब तक चला था? तो मीणा आंदोलन हुआ था बेटा लगभग मान के चलो आपके 1818 से लेकर के 1860 के बीच में। लेकिन मीणा आंदोलन एक अलग बचेगा, सब 1894 नहीं बेटा, तीनों गलत बता रहे। जनजाति व किसान आंदोलन में अंदर, किसान आंदोलन तो बेटा स्वाभाविक है, जैसे जाट आंदोलन हो गया, ठीक है, राजपूत आंदोलन हो गया, पलथाना वाला ये सीकर वाले आंदोलन सीधे से है। ये जनजाति आंदोलन है, ये जंगल में हुए आंदोलन है, जंगल को बचाने के लिए, बेगार कर न देने के लिए, बोलाई कर देने के लिए, ठीक है, माल कर देने के लिए, उसके लिए आंदोलन हुए थे ये। यानी भील जो थे ना वो वनों को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, वो अलग है बेटा, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो एक चीज लिख लेना बेटा, आपसे मीणा आंदोलन पूछे ना कब से कब तक चला मीणा आंदोलन। जहाजपुर का मीणा आंदोलन नहीं लिखा मैंने, न आपके शेखावटी अंचल का जो मीणा आंदोलन जयपुर वाला, वो ये मीणा आंदोलन चलेगा बेटा लगभग 1818 से लेकर के 1860 तक। ठीक है, जनजाति आंदोलन कहां हुए हैं सर्वाधिक? आपसे ऐसे पूछ ले कि जनजाति आंदोलन कहां हुए हैं सर्वाधिक, जनजाति आंदोलन पूछे ना कहां हुए सर्वाधिक, जनजाति आंदोलन सर्वाधिक, जनजाति आंदोलन आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहां हुए, तो आप कहना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही में हुए, और सिरोही में हुए थे, यहां हुए थे, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा आपसे पूछे मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने यहां पर क्या किया था, तो आप याद रख लेना मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने 1841 में, 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। मैं पहले एमबीसी लिख देता हूं, MBC। आज भी बटालियन बनी हुई है, आज भी हमारे स्टूडेंट वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं बेटा। सॉरी सर मिक्स हो गया, कोई बात नहीं बेटा। 1851 को नियमित, वो जहाजपुर का बता रहा है मेरे लाडले, तू बता रहा है ना वो जहाजपुर है अमित तिवारी, 1851 से 1860। ठीक है बेटा, डोगरा शेखावटी, मैं सुमन चौधरी। मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह 1841 में MBC यानी मेवाड़ भील कोर का गठन किया, मेवाड़ भील कोर का गठन किया। बस आपको बेटा प्रश्न की परिभाषा समझनी है, प्रश्न यहीं से निकल करके आएगा। मेवाड़ भील कोर का गठन किया, मेवाड़ भील कोर का गठन किया। ठीक है, मेवाड़ भील कोर का गठन किया। मुख्यालय कहां बनाया गया था, इसका पूछ लेना, मुख्यालय कहां बनाया, तो आप कहना इसका मुख्यालय बनाया गया था लाडलो खेरवाड़ा। आज भी यह ट्रेनिंग सेंटर है बेटा पुलिस का,
जिन बच्चों ने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया है उनका फिजिकल जल्द होने वाला है, ये ध्यान में रख लेना, और रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है ना। खेरवाड़ा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर में, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है? खेरवाड़ा उदयपुर में। एक चीज और लिख लियो, मुखिया किसको बनाया गया था? इसका मुखिया किसे बनाया गया था? इसका मुखिया बनाया गया था मेरे बच्चों दोल्ला काका को। मुखिया किसको बनाया गया था लाडलो? मुखिया बनाया गया था गुरुजी दोल्ला काका। अपने ही भाई बंदों पर गोलियां चलाएंगे, देख लो, दोल्ला काका या दौलत सिंह। दोल्ला काका या दौलत सिंह, ठीक है। ये खेरवाड़ा नसीराबाद मैंने एक बताया था ना आपको, सैनिक छावनी भी थी, अंग्रेजों की सैनिक छावनी भी थी, नोट लगा करके लिख सकते हो आप यहां पर। अठारह की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी भी खेरवाड़ा थी, जहां पर सैनिक विद्रोह नहीं हुआ, सैनिक छावनी खेरवाड़ा थी। खेरवाड़ा और ब्यावर में कोई भी हताहत नहीं हुआ, खेरवाड़ा रही है, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक बातें समझ में आ गई। ब्यावर खेरवाड़ा, हाँ टीनू चौधरी, ठीक है। अब बच गए बेटा आपके सारे के सारे ओहो, ठीक है, इस स्लाइड को बेटा सही करना पड़ेगा मेरे को, अभी गड़बड़ हो जाती है। ये लो, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बातें बेटा मैंने सारी बता दी, और उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपके सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कल मैं आपको भगत आंदोलन के बारे में, इक्की आंदोलन के बारे में, सिरोही का जो आंदोलन है उसके बारे में, और मीणा आंदोलन के बारे में बता करके ये आंदोलन क्या करेंगे, अपने समाप्त करेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने सभ्यता वाला टॉपिक मेन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपकी तमाम चीजें समझ में आई होगी अच्छी, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको सफिशिएंट पढ़ के जाना, ठीक है। वर्कशीट भी डाल दी जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।